नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9th चैप्टर 6 का इंट्रो है, यानी कि 6 एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 का इंट्रोडक्शन बताया गया है। तो इसमें कुछ मैं पहले भी बता चुका हूं। जैसे फर्स्ट में बताता हूं, रे क्या होती है, जिसका एक एंडिंग पॉइंट होता है। जैसे ये हो गया, ये ठीक है। ये क्या है, रे को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, जैसे ए बी कह दिया तो ये एरो का साइन होगा, यानी कि एक साइड में। ठीक है, ये क्या हो गया, रे हो गया। अब लाइन सेगमेंट की बात आती है। लाइन सेगमेंट के बारे में पीछे भी वीडियो में बता चुका हूं, 5th चैप्टर में। लाइन सेगमेंट क्या होता है, डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है, या फिर ऐसे लाइन जिसका एंडिंग पॉइंट हो, जिसके दोनों एंडिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है, दोनों साइड में। जैसे टर्मिनेटेड लाइन के बारे में आप सुन चुके हैं। टर्मिनेटेड क्या होती है, बोथ साइड एक्सटेंड कर सकते हैं। बट अगर उस लाइन के एंड पॉइंट हो दोनों साइड, तो वो क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट। इसके बाद कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, जैसे 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट। जैसे ये एक लाइन है, जब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे हों तो उनको क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट। क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट। एंगल मैं पीछे बता चुका हूं। जैसे एंगल क्या होता है, जैसे इस तरीके से। ठीक है, ये दो रे का यूनियन होता है। जो दो रे का यूनियन होता है और जहां पे वो एक दूसरे को काटती हैं, वो क्या कहता है, क्या कहलाता है, एंगल। और जो ये होता है, इसको क्या कहते हैं, वर्टेक्स। क्या कहते हैं, वर्टेक्स। ठीक है, ये आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय 2 रे। डिस्टेंस कवर्ड बाय 2 रे, जो डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 रेज, तो वो क्या कहलाता है। और वो जो दोनों रे होते हैं आपस में मिलती हैं, तो ये क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। आप सीधा ये भी कह सकते हैं, एंगल क्या होता है, 2 रेज का जो कॉमन एक वर्टेक्स होता है, और जो उनका मतलब क्या होता है, 2 रे का यूनियन होता है। क्या होता है, यूनियन। एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, जैसे देखिए मैंने बना दिया, ये क्या है, एक्यूट एंगल। जैसे मैंने कह दिया, ए कह दिया, तो ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल कौन सा होता है, जो 0 से बड़ा होता है और क्या होता है, जैसे इस तरीके से मैं कह दूं, 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है, उसको क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। ये एंगल ए है, 90 से छोटा है बट 0 से बड़ा, तो एक्यूट। राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा होता है, जो 90 डिग्री का होता है। क्या होता है, 90 डिग्री का, उसको क्या कहते हैं, राइट एंगल। इसके बाद ओब्ट्यूस एंगल। ओब्ट्यूस एंगल क्या होता है, ओब्ट्यूस एंगल वो होता है, जैसे जिस तरीके से मैंने एंगल बना दिया इस तरीके से। ठीक है, ये जैसे बी कह दिया, तो ये बी एंगल है, जो ये क्या है, ये बी एंगल 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो इसको क्या कहेंगे, ओब्ट्यूस एंगल। क्या कहेंगे, ओब्ट्यूस एंगल। स्ट्रेट एंगल की बात आती है। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जैसे देखो ये स्ट्रेट एंगल हो गया भाई। क्या हो गया, ये स्ट्रेट एंगल। जब एक लाइन पे कंप्लीट एंगल होता है तो इसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। और ये कितने का होता है, 180 का होता है। क्या होता है, 180 का। इसके बाद एक एंगल और आता है, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट में क्या होता है, जैसे इस तरीके से, जैसे देखो वो यहां पे हो गया, फिर इसी तरीके से नीचे हो गया, तो ये एंगल कितने का होता है, जिस तरीके से मैं इसको बोलूं, जैसे इसको क्या कहेंगे, कंप्लीट एंगल। जैसे आप इसको हायर क्लास में पढ़ेंगे इस टाइप में। जैसे आप अभी तक तो आप डिग्री में पढ़ते आए हैं, फिर आप रेडियन में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रेडियन में। तो इसको कंप्लीट एंगल को डिनोट किससे करते हैं, जैसे इस तरीके 2 पाई से कर दिया। पाई कितना होता है, 180, तो 2 गुणा में 180 कितना हो गया, 360 हो गया। ये एंगल कितने का होता है, 360 का होता है। अभी तक तो आप डिग्री में सीख रहे हैं, रेडियन में आप हायर क्लास में सीख। इसके बाद बात आती है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जैसे जिस तरीके से देखिए, ये एंगल आपका इस तरीके से है, मान के चलिए इस तरीके से। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जैसे रिफ्लेक्स एंगल मान के चलिए हमने बी मान लिया। जो बी एंगल है 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है। ठीक है, 180 से बड़ा है बट 360 से छोटा, तो इसको कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। जैसे मेरे पास में मान के चलिए कोई ए एंगल है, मैंने कह दिया कि 110 डिग्री है। ठीक है, मेरे पास कोई एंगल 110 डिग्री है, तो मैंने कह दिया कि रिफ्लेक्स एंगल बताइए इसका।
इसका रिफ्लेक्स एंगल बताइए। इसका रिफ्लेक्स एंगल कैसे बताओगे? 360 माइनस 110, इसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। इसके बाद जैसे कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कोई भी दो एंगल, जैसे ए और बी एंगल है, इनका जोड़ अगर 90 डिग्री है, कितने डिग्री है? 90 डिग्री, तो वो एंगल क्या कहलाते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल। इसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल, अगर मान के चलिए कोई एंगल है x और y, ठीक है, अगर x प्लस वाई 180 डिग्री है तो उसको क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। अब बात आती है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? एडजेसेंट ऐसे होता है जैसे जिस तरीके से दो एंगल हैं हमारे, ठीक है, जब जिनकी एक आर्म है ना, इसको आर्म बोलते हैं, जैसे कॉमन होती है, जैसे यहाँ पे मान के चलिए ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है, तो बी सी के अंदर भी बी आ रहा है, ये जैसे ओ बी आ रहा है, और जैसे देखिए ए ओ बी क्या आ रहा है? ओ बी आ रहा है, बी ओ सी इसमें भी क्या आ रहा है? बी ओ। तो ये क्या है? एडजेसेंट एंगल, यानी कि इनका जो वर्टेक्स है क्या है? कॉमन है, और इनकी एक साइड क्या है? इनकी सांझी है, ठीक है। अब लीनियर पेयर कौन से एंगल होते हैं? जैसे देखिए कोई लाइन है आपकी, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल क्या है? लीनियर पेयर, और इनका जोड़ कितना होता है? 180। जैसे कि ए एंगल है, ये बी है, तो ए प्लस बी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री, इनको लीनियर पेयर बोलेंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल जब कब बनते हैं? जब टू लाइन इंटरसेक्ट करती है, जैसे ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट का मतलब क्या है? शीर्षाभिमुख एंगल। कौन बोलते हैं इसको हिंदी में? शीर्षाभिमुख, जिनके सिर बढ़ रहे होते हैं, मतलब ये कह सकते हैं। तो जैसे ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो ये बराबर होंगे। जैसे ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, तो ये एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपसे पूछा जाता कि कब बनते हैं? जब दो लाइन, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, जब दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो उनके द्वारा बनाए गए कोण क्या कहलाते हैं? वर्टिकली अपोजिट। अपोजिट मींस आमने सामने, ठीक है। जैसे 1 बराबर 2 होगा, 3 बराबर 4 होगा। पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन, देखो दो कोई भी पैरेलल लाइन है आपकी, एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये होगी। अब ये लाइन तीसरी लाइन को काट रही है ना, ये लाइन क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल लाइन। जैसे ये ए लाइन है, ये बी है, ये एल लाइन होगी ना, ये क्या होगी? ट्रांसवर्सल। क्या होगी ये? ट्रांसवर्सल। कोरस्पोंडिंग एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए। जैसे देखिए इस तरीके से लाइन काट रही है, ठीक है, कोई ये दो लाइन पैरेलल हैं, ए बी और एल, तो जैसे ये कोण और ये कोण, ठीक है, कोरस्पोंडिंग होगा, समझ रहे हैं। इसके नीचे वाला कोण और इसके नीचे वाला कोरस्पोंडिंग होगा। जैसे एंगल 1 और 2 कोरस्पोंडिंग है, ठीक है। अब इसको नाम दे दिया जैसे 3, इसको दे दिया 4, तो 3 और 4 भी क्या है? कोरस्पोंडिंग। ऐसे ही क्या होगा? ये एंगल और ये एंगल कोरस्पोंडिंग होगा, ठीक है। इसके नीचे देखो, इसके नीचे लाइन के नीचे और इसके लाइन के नीचे, ये क्या होते हैं? कोरस्पोंडिंग। ऐसे ही इस लाइन के ऊपर तो इस लाइन के ऊपर, ये क्या होते हैं? कोरस्पोंडिंग एंगल होते हैं। और ये क्या होते हैं? कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं। अब इसी तरीके से हम बढ़ेंगे अल्टरनेट एंगल और एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल के बारे में। अल्टरनेट देखो, ऐसे ही जब दो पैरेलल लाइन होती हैं, उनको जब कोई भी तीसरी लाइन काट रही होती है, तो जैसे ये कोण बराबर ये कोण होगा, इनको क्या बोलते हैं? अल्टरनेट। और ये कोण बराबर ये कोण होगा, ठीक है। जैसे 1 बराबर 2 होगा और 3 बराबर क्या होगा? 4 होगा। ऐसे ही ये कोण बराबर, देखो ये कोण बराबर ये कोण होगा इस साइड में, और ये कोण बराबर ये कोण होगा। जो अंदर कोण है, जैसे देखो थोड़ा बड़ा फिगर लेता हूं मैं, जैसे ये कोण 1 हो गया, ये कोण 2 हो गया, इनको तो क्या कहेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर, यानी ये अंदर बन रहे हैं, इनको क्या कहेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर। इसको भी क्या कहेंगे? इस एंगल को, एंगल 3 को और एंगल 4 को, इसको भी क्या कहेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर। बट ये एंगल और ये एंगल, यानी कि एंगल x और एंगल y, इनको क्या कहेंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर, यानी कि ये बाहर बन रहे हैं, ठीक है, इनको क्या कहेंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर। ऐसे ही ये एंगल, ठीक है। अब एक बात और ट्रांसवर्सल एंगल की बताता हूं आपको। जैसे
कोई दो पैरेलल लाइन होती है, जब उनको कोई ट्रांसवर्सल काटता है तो जो इन दोनों एंगल का जोड़ होता है वो कितना होता है 180। कितना होता है 180। तो आप क्या कहेंगे कि ट्रांसवर्सल एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है 180 होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।